नमस्कार, रात के 8 बजे सुपर प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और हर दिन की तरह आज भी हम आपके विचारों को रखेंगे रिपब्लिक भारत पर। हम आपके हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रोकने की मांग करने वालों को अब देश से माफी मांगनी चाहिए? अभी जाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं महा सुपरफास्ट 200 की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा दाव, अल्पन बंदोपाध्याय को बनाया अपना मुख्य सलाहकार। मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए थे अल्पन। हरि कृष्ण द्विवेदी बंगाल के नए मुख्य सचिव बनाए गए। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में केंद्र सरकार। सूत्रों के मुताबिक अल्पन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपने मुख्य सचिव को दिल्ली भेजने से किया था इनकार। केंद्र ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय को किया था तलब। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, संविधान का हवाला देते हुए चीफ सेक्रेटरी के ट्रांसफर को बताया गलत। कहा संकट के समय हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। मुख्य सचिव को दिल्ली न भेजने को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ममता पर हमलावर हुए, निशाना साधा। कहा दीदी खुद को देश का प्रधानमंत्री समझती हैं। दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री समझती हैं कि मैं इस प्रदेश की प्रधानमंत्री हूं। और देश के प्रधानमंत्री को यदि वो कुछ नहीं समझेंगे तो मैं समझता हूं कि संघीय ढांचे का अपमान है, प्रजातंत्र का अपमान है। बंगाल और केंद्र की तकरार पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। लिखा, अभी राज्यों के साथ लड़ने का वक्त नहीं। केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि सभी राज्यों को एक साथ लेके एक टीम इंडिया बनके हमें सारे देश को मिलके कोरोना से लड़ना है। इस वक्त राज्यों से नहीं लड़ना चाहिए। हाईकोर्ट ने बंगाल हिंसा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उठाया कदम। ममता सरकार को दिया आदेश, पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करें ममता। इस समिति में एनएचआरसी, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य कानून सेवा प्राधिकरण से एक-एक सदस्य होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बुलाई अधिकारियों की बैठक। यास तूफान से हुई बर्बादी से निपटने के उपायों पर चर्चा की। राज्य में त्रासदी से हजारों करोड़ के नुकसान का अंदेशा। सीएम ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा यास से तबाही के बावजूद केंद्र से नहीं मिला राहत पैकेज। समीक्षा बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने दी जानकारी। दिल्ली हाईकोर्ट का ट्विटर को नोटिस, नए आईटी नियमों पर 3 हफ्ते में मांगा जवाब। ट्विटर पर दिशा निर्देश जारी करने वाली याचिका पर मांगा गया है जवाब। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से किया इनकार। याचिका खारिज कर याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। महामारी की वजह से की गई थी रोक की मांग। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट का बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट पहले ही सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य को दे चुका है हरी झंडी। नवंबर तक पूरा होना है पूरा काम, लिहाजा उसे रोकना सही नहीं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा पिछले कई महीनों से सेंट्रल विस्टा पर झूठ फैलाया जा रहा था। कई महीनों से एक फॉल्स नैरेटिव, सरेआम झूठ, कहीं और कहा कि 13,400 का एक मोदी महल बनाया जा रहा है। अरे भाई साहब, ये फिगर्स कहां से आ रहे हैं? पंजाब कांग्रेस में बगावत है। सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे 25 विधायक। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ खोला गया मोर्चा। सिद्धू और अमरिंदर के बीच चल रही खींचतान सुलझाने की कवायद। पंजाब कांग्रेस में कैप्टन और सिद्धू के बीच बढ़ रही है सियासी तकरार। दिल्ली में जुटे पंजाब के 25 विधायकों का दल पहुंचा दिल्ली। कांग्रेस की विशेष कमेटी सभी विधायकों से करेगी मुलाकात। किसी का मनमुटाव नहीं, पार्टी के खिलाफ किसी की लड़ाई नहीं, और आपसी जो मनमुटाव है उसको दूर करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने ये मीटिंग बुलाई है। और ये परिवार का मामला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़ी जल्दी ये मामला हल हो जाएगा। वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दी जानकारी। कहा इस साल के अंत तक 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगा दी जाएगी वैक्सीन। देश में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार से लिए गंभीर सवाल। सॉलिसिटर तुषार मेहता ने सरकार की तरफ से रखा सभी मामलों का पक्ष, सभी सवालों के दिए जवाब।
कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछे सवाल। कहा, विदेशों से कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए कई राज्य ग्लोबल टेंडर जारी कर रहे हैं, क्या ये सरकार की नीति में है? राज्यों के बीच वैक्सीन के झगड़े पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। कहा, वैक्सीन के लिए आपस में राज्य लड़ रहे हैं, ऐसे समय में केंद्र को जिम्मेदारी निभाते हुए वैक्सीन के वितरण में भूमिका निभानी चाहिए। वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर भी सुप्रीम कोर्ट नाराज। कहा, इस तरीके से तो कोई अस्पताल वैक्सीन की एक डोज के लिए 2000 रुपए भी वसूलना शुरू कर देगा। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को फेबीफ्लू मामले में क्लीन चिट से दिल्ली हाईकोर्ट नाराज। गौतम गंभीर को क्लीन चिट देने वाले ड्रग कंट्रोलर को लगाई फटकार। कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को किया तलब, फिर से जांच कर हाईकोर्ट से रिपोर्ट सौंपने को कहा। गौतम गंभीर ने कैंप लगाकर बांटी थी फेबीफ्लू दवा। हाईकोर्ट ने कहा कि नेताओं के पास कहां से आई इतनी सारी दवाएं। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि इसके चलते कई जरूरतमंद दवाओं के लिए लोग भटक रहे हैं। आम आदमी पार्टी विधायक प्रीति तोमर को दिल्ली हाईकोर्ट से रहा ड्रग्स कंट्रोलर की ओर से दायर रिपोर्ट पर दिल्ली हाईकोर्ट संतुष्ट। कोरोना की दवा बांटने को लेकर उठे थे सवाल। देश में ब्लैक फंगस की दवा की उपलब्धता पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। एम्फोटेरिसिन बी की किल्लत की वजह से दर्जनों की मरीजों की जान जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट की एनडीएमसी को कड़ी फटकार। निगम के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन न देने को लेकर सवाल जवाब। कोर्ट ने कहा, सैलरी नहीं दी तो निगम की संपत्ति गिरवी रखकर सैलरी दी जाएगी। वहीं देश में तेजी से चला जा रहा है वैक्सीनेशन अभियान। अब तक 21 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोग ले चुके हैं वैक्सीन की पहली डोज। देश को वैक्सीन की किल्लत से जल्द मिलेगी मुक्ति। जुलाई के आखिर तक अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी भारत बायोटेक। हर महीने 10 से 12 करोड़ डोज तैयार करेगी कंपनी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी। गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कोरोना वैक्सीन को लेकर चिट्ठी लिखी गई। केंद्र से एकजुट होकर वैक्सीन मांगने की मांग की गई है। कहा, केंद्र वैक्सीन खरीदे और राज्यों को मुफ्त में दे। उत्तर प्रदेश में कल से और तेज होगा वैक्सीनेशन। सीएम योगी ने किया ऐलान, 1 जून से 75 जिलों में 18 साल से ऊपर किया जाएगा टीकाकरण। योगी सरकार स्पेशल टीकाकरण केंद्र कर रही है तैयार। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण को अहम बताते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दी जानकारी। कहा, दिल्ली को जून में जल्द मिल सकती है रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी रहे मौजूद। दिल्ली के आईटीओ के पास कन्या विद्यालय में मीडिया कर्मियों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर की हुई शुरुआत। सीएम केजरीवाल ने किया उद्घाटन। बिना स्लॉट बुक किए भी लगवा सकते हैं टीका। दिल्ली के शास्त्री भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया। परिवार वालों को भी लगाया गया कोरोना का टीका। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी जानकारी। देश में पूरी तरह से कोविड वैक्सीनेटेड शहर बनने की दौड़ में नोएडा सबसे आगे है। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने किया वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में शुरू की गई दूसरी डोज के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव। तो वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वाले लगवा सकेंगे दूसरी डोज। जम्मू और श्रीनगर के कई सेंटर्स पर तैयारियां जारी। यूपी के गोंडा में कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की जागरूकता। मुनादी के जरिए लोगों को बता रहे हैं वैक्सीन के फायदे। कोरोना के बचाव के लिए उचित दूरी का पालन करने और मास्क के इस्तेमाल की सलाह दी जा रही है। यूपी के ललितपुर में 1 जून से 18 साल से ज्यादा वालों का होगा वैक्सीनेशन। जिलाधिकारी अनवी दिनेश कुमार और एसपी प्रमोद कुमार ने लोगों से टीका लगवाने की अपील की। साथ ही कहा, वैक्सीन पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का दावा है, कोरोना को मात देने वालों के लिए वैक्सीन की एक डोज काफी है। 20 लोगों पर किए गए रिसर्च के बाद दावा किया गया। अलीगढ़ के जमालपुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर वैक्सीन भारी सिरिंज कचरे में फेंकने के मामले में कार्रवाई की गई है। हेल्थ सेंटर में काम करने वाली एनएमएन नेहा खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राजस्थान के जयपुर में वैक्सीन बर्बादी पर बड़ा खुलासा हुआ है। डोज मौजूद होने के बावजूद फेंक दी जाती है वैक्सीन की शीशी। रिपब्लिक भारत के खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान में वैक्सीन बर्बादी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह का बयान। कहा, राजस्थान इकलौता राज्य नहीं जहां पर बर्बाद हो रही है वैक्सीन। वैक्सीन बर्बाद होने का कारण केंद्र की बनाई हुई टीकाकरण की नीतियां हैं। जिस पॉलिसी के तहत वैक्सीन लगनी थी उसके तहत अगर लगती है और वहां पर वो लोग जो उसके लिए पात्र हैं
अगर वो नहीं आते हैं तो वो वैक्सीन बचेगी और एक वाइल खुलने के बाद में वो वेस्ट हो जाएगी। ये केंद्र सरकार को वो पॉलिसी बनाने से पहले ध्यान में रखना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का गहलोत सरकार पर बड़ा हमला, कहा राजस्थान के 8 जिलों का आंकड़ा डराने वाला, हजारों की तादाद में खराब पाई गई वैक्सीन को लेकर लापरवाही पर सवाल। सीएम योगी ने वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा जब देश में वैक्सीन बनकर तैयार हुई तब भ्रम फैलाने के लिए कई तरीके के सवाल उठा दिए गए। देश के अंदर कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिन्हें भारत की प्रतिष्ठा जिन्हें अच्छी नहीं लगती। जब ये वैक्सीन आया था 16 जनवरी को और वैक्सीन लॉन्च किया गया था तब उन्होंने टिप्पणी की थी, वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन या मोदी वैक्सीन कहा था। ऑक्सीजन की कमी पर सीएम योगी में बिना नाम बताए ये केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा जिनकी आबादी 2 करोड़ से भी कम वो भी 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे, लेकिन ऑडिट से डरते थे। जिनकी आबादी 2 करोड़ भी नहीं, वे भी 1000 मीट्रिक टन की मांग कर रहे थे, और जब वही ऑक्सीजन ऑडिट की बात हुई तो वे लोग भाग खड़े हुए। आपूर्ति की जिम्मेदारी केंद्र की, राज्य लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने की कर सकती है व्यवस्था। प्रोक्योरमेंट केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, प्रोडक्शन केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उसके बाद टीके बांटे और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है उसको बहुत एफिशिएंट तरीके से, अच्छे तरीके से लगाए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, केंद्र से वैक्सीन मांगने पर गाली देती है बीजेपी, दिल्ली सरकार को आप चाहे जितना गालियां देते रहे, केजरीवाल वैक्सीन मांगते रहेंगे, पूरी दिल्ली को वैक्सीन दिलवाना टारगेट। केजरीवाल जी मेहनत करके वैक्सीन की मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगर थर्ड वेव आती है तो उससे पहले मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन लग जाए और सबके अंदर सुरक्षा रहे, एंटीबॉडीज रहे। तो वैसे में फिर ये निकल के अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देते हैं, कभी खट्टर साहब कुछ बोल देते हैं, कभी नड्डा साहब कुछ गालियां देने लगते हैं। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना, हम साधक है, विपक्ष बाधक है। मित्रों, मैं कई बार कहता हूं, हम साधक है, वो बाधक है। हम साधना करते रहेंगे, बाधाएं कितनी भी आए तोड़ करके निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे, बाधाओं को पार करेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर राहुल गांधी का एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर उठाए सवाल, कहा मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का केंद्र सरकार पर हमला, कहा 7 साल पूरा होने पर जनता से माफी मांगे मोदी सरकार, कोरोना को लेकर किए गए बंदोबस्त को लेकर के उठाए सवाल। एलोपैथी पर बाबा रामदेव के बयान से आईएमए उत्तराखंड नाराज है, कहा बाबा रामदेव का बयान निंदनीय है, आईएमए उत्तराखंड ने बाबा रामदेव को दी बहस की खुली चुनौती। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल तक पहुंची रामदेव के बयान की आज, डॉक्टर्स ने कल काला दिवस मनाने का फैसला किया, रामदेव पर जल्द सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। देश भर के डॉक्टरों को मिला एम्स के डॉक्टरों का साथ, योग गुरु स्वामी रामदेव के खिलाफ कल काला दिवस मनाएंगे डॉक्टर्स, डॉक्टरों के साथ कल एम्स के डॉक्टर भी विरोध प्रदर्शन में रहेंगे शामिल। स्वामी रामदेव के एलोपैथ पर दिए गए बयान पर बवाल थम नहीं रहा है, एमआईए मुखिया डॉक्टर अरविंद शर्मा की रामदेव को चुनौती, कहा बहस के लिए खुली चुनौती, जगह और वक्त खुद तय कर ले। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश में 2 ऑक्सीजन प्लांट का किया शिलान्यास, राहत सामग्री के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूपी के वृंदावन में सीएम योगी ने कोविड केयर सेंटर का किया उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से की बातचीत। कोरोना पर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ की समीक्षा बैठक, वैक्सीनेशन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा। सड़क पर बढ़ती भीड़ पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, मुंबई में सख्त नियम लागू करने की दी चेतावनी, कहा अगर मुंबई की जनता ने लापरवाही दिखाई और कड़े नियम लागू होंगे फिर। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सीएम स्टालिन फिक्रमंद हैं, हेल्थ एक्सपर्ट से कोरोना पर काबू पाने के उपायों पर राय पूछी, राज्य में पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। एमपी के भोपाल में रतलाम मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट किया गया इंस्टॉल, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर को हरी झंडी देकर रवाना किया। हिमाचल में ऑक्सीजन बैंक बनवा रहे हैं अनुराग ठाकुर। भोपाल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से बढ़ी मरीजों की परेशानी। वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को लेकर के हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स। इमरजेंसी सेवाएं ठप, कोविड वार्ड में ड्यूटी न करने का किया ऐलान। बिहार के कटिहार से स्वास्थ्य विभाग की बदहाल तस्वीर आई सामने। कई सालों से बंद पड़े हैं कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। मध्य प्रदेश शिवपुरी में अमानवीयता की तस्वीरें आई सामने। बीच रास्ते में मरीज को छोड़कर भागा एम्बुलेंस ड्राइवर। इलाज न मिलने से सड़क पर हुई मरीज की मौत। उत्तर प्रदेश के मेरठ के केएमसी अस्पताल पर लगाया गया आरोप, गंभीर आरोप। अस्पताल पर मरीजों को ऑक्सीजन देने का आरोप है और अस्पताल के कर्मचारी ने यह आरोप लगाया है, गलत तरीके से ऑक्सीजन देने का आरोप लगाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना जांच में फर्जीवाड़े का आरोप लगा। बिना जांच करवाए लोगों को मिल रहे नेगेटिव रिपोर्ट्स। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 6 और मरीज मिले हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस के कुल 198 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 15 लोगों ने गंवाई जान। देश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में 1,52,000 नए केस आए सामने। 3,128 मरीजों की हुई मौत। देश में अब भी कोरोना के 20 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। हालांकि रिकवरी रेट 91% से ज्यादा है। कोरोना की वजह से अब तक कुल 3,29,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में घट रहे कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 648 नए मरीज आए सामने। 24 घंटे में 46 मरीजों ने कोरोना से तोड़ा दम। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,602 नए मरीज आए सामने। 24 घंटे में कोरोना से 411 मरीजों ने तोड़ा दम, तो वहीं 44,473 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। गोवा में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। प्रदेश में कोरोना के 602 नए मरीज आए सामने। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 24 मरीजों की मौत, तो वहीं 1825 मरीजों ने कोरोना को दी मात। लद्दाख में कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 49 नए केस, 1 की मौत। 96 मरीज ठीक होकर घर लौटे। अब तक लद्दाख में कोरोना से 188 लोगों ने जान गंवाई। गंगा में शवों को फेंकने का काम जारी। बरेली में डलमो गंगा घाट पर स्थानीय लोगों ने 2 शवों के फंसे होने की जानकारी दी। एक शव बाहर निकाला गया जबकि दूसरा शव गंगा की तेज धारा में बह गया। मुंबई के समता नगर में दिखा हैरान करने वाला नजारा। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। पुलिस ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। पंजाब के लुधियाना में लोगों ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। सब्जी मंडी में दिखा भारी भीड़। सामाजिक दूरी का नहीं हुआ पालन। ओडिशा के भद्रक में यास तूफान के बाद बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिली। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। खरीदारी करने आए ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं था। दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया हुई शुरू। शर्तों के साथ इंडस्ट्रियल एरिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को काम करने की मिली छूट। दिल्ली में इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन में छूट के अलावा बाकी सभी पाबंदियां जारी। 7 जून तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। यूपी में कल से शर्तों के साथ कोरोना कर्फ्यू में छूट। 55 जिलों में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे बाजार। कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां रहेंगी लागू। यूपी की राजधानी लखनऊ, गाजियाबाद और फिर नोएडा समेत 20 जिलों में पहले की तरह जारी रहेगी पाबंदियां। इन सभी जिलों में 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। हरियाणा में आज से 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया लॉकडाउन। दुकानदारों को दी गई छूट। मॉल में भी कुछ खास शर्तों के साथ खोलने की मिली इजाजत। हरियाणा के कारोबारियों को खट्टर सरकार का तोहफा। रेवाड़ी में बाजार का समय सुबह 9 बजे से 3 बजे तक बढ़ाया गया। ऑड इवन की तर्ज पर दुकान खोलने की इजाजत। कारोबारियों को राहत। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन की पाबंदियों के चलते कई दिनों से बंद पड़ी डल लेक फिर से शुरू की गई। डल लेक में शिकारा समेत कई गतिविधियों की शुरुआत हुई। भोपाल में कल से अनलॉक की तैयारी। ऑड इवन की तर्ज पर बाजार में खुलेंगी दुकानें। मंत्री विश्वास सारंग ने तैयारियों का जायजा लिया। महाराष्ट्र में 15 दिन के लिए और बढ़ाया गया लॉकडाउन। अब 15 जून तक लागू रहेंगी पाबंदियां। सीएम उद्धव ने कहा अलग अलग जिलों में केस के हिसाब से दी जाएगी छूट। बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम नीतीश कुमार का नया फरमान। राज्य में 8 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। ऑड इवन फॉर्मूले पर खोली जाएंगी दुकानें। आंध्र प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बढ़ाया गया लॉकडाउन। सीएम के निर्देश के मुताबिक 10 दिन और बढ़ाया गया लॉकडाउन। सुबह 6 से 12 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में वीकेंड कर्फ्यू। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस कल से लागू। सैलून, शराब की दुकानें हफ्ते में 3 दिन खुलेंगी। जिम, स्पा, स्विमिंग पूल फिलहाल बंद है।
मध्य प्रदेश में भी कल से अनलॉक की होगी प्रक्रिया शुरू। शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें, धार्मिक स्थल भी खोले जाएंगे। भोपाल में लॉकडाउन को लेकर पसरा सन्नाटा, जगह जगह बंद रही दुकानें। कल से अनलॉक हो सकता है शहर, वीकेंड कर्फ्यू लगाने पर विचार। कल से अनलॉक होगा सतपुड़ा नेशनल पार्क। होशंगाबाद जिले का सतपुड़ा नेशनल पार्क कल से टूरिस्टों के लिए खोला जाएगा। इस दौरान सतपुड़ा नेशनल पार्क में पहुंचने वाले टूरिस्ट टेम्परेचर स्कैनिंग और मास्क पहनकर ही आएंगे नजर। हिमाचल प्रदेश में भी आज से लॉकडाउन में मिली राहत। शाम 5 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है। वीकेंड पर सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। जम्मू कश्मीर में भी कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में दी गई राहत। हफ्ते में 3 दिन खुलेंगे सैलून और शराब की दुकानें। वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरह रहेगा जारी। मुंबई में मुस्लिम समाज की पहल, मस्जिद को कोविड केयर सेंटर में बदला गया। सैकड़ों कोरोना पीड़ितों का चल रहा है इलाज। यूपी के मुरादाबाद में प्रशासन की बड़ी पहल। फायर ब्रिगेड ने ग्रामीण इलाकों में किया सैनिटाइजेशन का काम। गांव वालों ने योगी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। यूपी के प्रयागराज में पुलिस के आला अधिकारियों की पहल। एसएसपी और डीआईजी ने 100 पुलिस कर्मियों को कोरोना किट बांटे हैं। महामारी के बीच ड्यूटी में जुटे पुलिस कर्मियों की भी हौसला अफजाई की गई। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए अस्पतालों ने शुरुआत की ट्रेनिंग की। लखनऊ के अलग अलग अस्पतालों में स्पेशल मॉड्यूल बनाकर दी जा रही है ट्रेनिंग। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण के खिलाफ जागरूकता चलाई जा रही है। सामाजिक संस्था ने अलग अलग थानों में जाकर पुलिसकर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। भोपाल के निफ्ट में पढ़ने वाले छात्रों का कमाल। पिता की मदद से कोरोना पीड़ित चाचा के लिए मूविंग टॉयलेट बनाया। गंभीर कोरोना पीड़ितों को मिलेगा फायदा। अस्पताल को दान किया टॉयलेट। यूपी के गोरखपुर में गांव वालों की पहल। ज्यादातर गांव वालों ने कोरोना का टीका लगवाया। दूसरे गांव वालों को भी जागरूक करने का काम शुरू किया। 1 जून को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के साथ एस जयशंकर की बैठक। कोरोना की मौजूदा हालात पर करेंगे चर्चा। कोरोना से निपटने के हालात पर भी मंथन। डोमिनिका की जेल से सामने आई भगोड़े मेहुल चोकसी की तस्वीरें। शरीर पर दिखे चोट के निशान। वकील ने मारपीट का लगाया आरोप। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ नीरज और को अनजान जगह लेकर के गई एनसीबी की टीम। लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच का हिस्सा बताया गया। दूसरे स्टाफ केशव से भी पूछताछ जारी। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं। पहलवान सुशील कुमार को हरिद्वार लेकर गई क्राइम ब्रांच को मायूसी हाथ लगी। सुशील का मोबाइल और 4 मई को पहने गए कपड़े जब्त नहीं कर पाई टीम। क्राइम ब्रांच को मोबाइल और कपड़े हरिद्वार में ही नष्ट करने का शक। पहलवान सुशील कुमार पर सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप। पुलिस ने जोड़ी आईपीएस की धारा 201। सुशील ने फोन तोड़कर फुटेज नष्ट करने की कोशिश की थी। केरल विधानसभा में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने उठाई आवाज। लक्षद्वीप के प्रशासक को वापस बुलाने के प्रस्ताव पर लगी मुहर। विवादित मुद्दे पर केंद्र के दखल की भी मांग की गई। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला। पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की मौत पर मिलेगा मुआवजा। परिजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। यूपी के 18 जिलों में घोटाले की खबर से हड़कंप है। लखनऊ में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। अफसरों ने छात्राओं के खाने के नाम पर 9 करोड़ रुपए डकार लिए। कस्तूरबा विद्यालयों में छुट्टी के बाद भी कटता रहा बिल। यूपी के शिक्षा विभाग में हुए घोटाले पर आप नेता संजय सिंह का सीएम योगी पर हमला। कहा प्रधानमंत्री ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था आपदा में अफसर, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आपदा में घोटाला कर दिया। उत्तर प्रदेश की जनता देखना चाहती है कहीं बच्चों के मिड डे मील का पैसा खाया जा रहा है, स्वेटर का पैसा खाया जा रहा है, जूते का पैसा खाया जा रहा है, बस्ते का पैसा खाया जा रहा है और इन पैसों को खाके प्रदेश सरकार का मंत्री प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बना रहा है। बीजेपी का यूपी पर फोकस। लखनऊ पहुंचे केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रभारी राधा मोहन। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर किया मंथन। एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डीडी शर्मा का बयान। कहा कमलनाथ साक्ष्य प्रस्तुत करें या जनता से माफी मांगे। कमलनाथ के बयान से खफा दिखे शर्मा। कहा आए दिन बेतुके बयान दे रहे हैं कमलनाथ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा कमलनाथ के हनी ट्रैप वाली पेन ड्राइव वाले बयान पर साधा निशाना। बोले जो मामला कोर्ट में है उसके सबूत रखना असंवैधानिक। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश त्रिवेदी की बर्खास्तगी को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। बिना वैक्सीनेशन कराए छात्रों की परीक्षा करवाने के फैसले के खिलाफ धरना। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर जताया विरोध।
यूपी के बहराइच में राष्ट्रीय शिक्षक संघ के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन। ड्यूटी के दौरान गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई वापस लेने की अपील। पीड़ित कर्मचारियों का वेतन बहाल करने की भी मांग। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में गर्मी की छुट्टी 7 जून से 25 जून तक बंद रहेगा कोर्ट। जरूरी सुनवाई को छोड़कर बाकी का कामकाज बंद रहेगा। 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाओं पर केंद्र सरकार 2 दिन में लेगी फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा, आप फैसला लेने में स्वतंत्र हो। परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर 3 जून को होगी सुनवाई। वर्ल्ड नो टोबैको डे पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से की तंबाकू छोड़ने की अपील। का तंबाकू का सेवन करने वालों पर कोरोना करता है घातक असर। देश में लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल का दाम बढ़कर 94 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। डीजल के दाम भी 85 रुपए प्रति लीटर के पार है। प्रधानमंत्री मोदी के 7 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर साधा निशाना। बोले, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, महंगाई और बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ रही है, तो फिर सरकार की उपलब्धि क्या है। यूपी के अलीगढ़ में दलित हिंदू परिवारों का दर्द। गांव से पलायन को मजबूर हो रहे लोग। घरों पर लिखा मकान बिकाऊ है। लोगों का आरोप, शिकायत के बाद भी प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मामूली बात पर 2 परिवारों के बीच विवाद हो गया। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। झड़प में करीब 14 से 15 लोग जख्मी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया। जिला अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान ठगी करने के आरोप में 366 लोगों को गिरफ्तार किया है। 1 महीने में तकरीबन 600 एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच साइबर सेल की अलग अलग 50 से ज्यादा टीमें काम कर रही थी। यूपी के गाजीपुर में कर्मचारियों की लापरवाही आई सामने। पिछले 8 दिनों से खरीद केंद्र पर मौजूद गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया। किसानों में खासा गुस्सा। डीएम ने जांच के आदेश दिए। यूपी के रायबरेली में पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने कई अधिकारियों के तबादले कर दिए। कई थानों में किया गया बदलाव। बिहार के दरभंगा में डीएमसीएच अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 4 बच्चों की मौत से मचा हड़कंप। 3 बच्चों में थी निमोनिया की शिकायत। एक कोविड से था संक्रमित। यूपी के उन्नाव में गोकशी के आरोपी पकड़े गए। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर की कार्रवाई। 2 आरोपियों को धर दबोचा। घने जंगल में पशुओं को काटने की थी तैयारी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भी नहीं रुक रहा हिंसा का दौर। वीरभूमि के सरकारी अस्पताल के बाहर अज्ञात शख्स ने बम फेंका। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। पुलवामा के त्राल के पंजगाम में रेलवे लिंक रोड के पास करीब 80 किलो आईडी बरामद। रक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने आईडी डिफ्यूज किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का मामला आया सामने। गुलनार जंगल में आधे घंटे तक चली मुठभेड़। ओडिशा के भद्रक में धामरा बंदरगाह की सराहनीय पहल। तूफान प्रभावित इलाकों में ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर पहुंचा रहा है धामरा बंदरगाह। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ जवान की जाबाजी आई सामने। जहांगीर चौक पर सुसाइड करने जा रही महिला को बचाया गया। ब्रिज के नीचे तैनात एसआई मोहन लाल ने साथियों की मदद से बचाई जान। अलीगढ़ शराब कांड में अब तक 77 लोगों की मौत। 77 में से 35 लोगों के शरीर में जहरीली शराब होने की पुष्टि। सभी के बिस्तर रिपोर्ट सुरक्षित रखे गए हैं। अलीगढ़ शराब कांड पर पुलिस कमिश्नर का बयान। गौरव दयाल ने तेजी से जांच करने की बात कही। आरोपियों की प्रॉपर्टी सील करने की भी तैयारियां। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। कार्रवाई की जा रही है और कल शाम से लेकर अभी तक 2 और फैक्ट्रीज जहां पर इलिसिट मैनर में शराब का निर्माण होता था, इनको पकड़ा गया है और जो कारोबारी थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। अलीगढ़ शराब कांड के मुख्य आरोपियों में से एक 50,000 का इनामी विपिन यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विपिन से पूछताछ कर उसकी निशानदेही पर धरपकड़ अभियान तेज करेगी पुलिस। अलीगढ़ शराब कांड के मुख्य आरोपी विपिन यादव की निशानदेही पर छापेमारी। पुलिस ने किया अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़। भारी मात्रा में अवैध शराब भी जब्त। यूपी के अलीगढ़ जहरीली शराब मामले में बढ़ रहा है मौत का सिलसिला। गांव में 3 और लोगों की मौत के बाद गांव वालों में दहशत है। ठेके बंद होने के बावजूद कुछ लोग अवैध तरीके से शराब बेचने में जुटे तस्कर। अलीगढ़ शराब कांड में ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई आई सामने। 2 शराब तस्करों को किया गया गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब जब्त।
यूपी के पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह पहुंचे बुलंदशहर। अलीगढ़ शराब कांड पर बोले दोषियों पर की जाएगी एनएससी की कार्रवाई। साथ ही कहा कि सरकार शराब माफियाओं पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। उज्जैन में पिटाई से हुई युवक की मौत पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने चारों आरोपियों को धर दबोचा। वायरल वीडियो में पीड़ित को पीटते नजर आ रहे थे आरोपी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जंगलों में लगी भीषण आग। आसमान में छाया धुएं का गुबार। आग बुझाने में जुटे वायुसेना के हेलीकॉप्टर। देर रात लगी थी जंगलों में आग। यूपी के अंबेडकर नगर में कोटेदार ने महिला के साथ बदसलूकी की। सरकारी दुकान पर राशन लेने पहुंची थी महिला। वीडियो हुआ वायरल। कश्मीर के हंदवाड़ा में पुराने बस स्टैंड के पास सब्जी मंडी में लगी भीषण आग। सेना ने स्थानीय प्रशासन की मदद से आग पर पाया काबू। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के हापुड़ में जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिलने से फैली सनसनी। पति की हत्या करने का आरोप। पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने घायल करने के बाद बदमाशों को पकड़ा। बंधन बैंक कर्मचारी से लूट मामले में फरार चल रहे थे आरोपी। कर्मचारी से लूटे थे करीब 92,000 रुपए। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार गाड़ी और बाइक सवारों में भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद नाले में गिरे बाइक सवार। टक्कर मारने वाला अज्ञात वाहन मौके से फरार। घटनास्थल पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने बाइक सवारों और नाले में फंसी गाड़ी को बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के संभल में अस्थायी जेल से फरार हुआ कैदी। पुलिस कैदी की तलाश में जुटी। पुलिस ने कैदी को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया। राजस्थान के धौलपुर में चलती बाइक में अचानक लगी आग। हादसे में बाल बाल बचा बाइक सवार युवक। घर से सब्जी लेने के लिए निकला था युवक। उत्तर प्रदेश के संभल में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से गई नवजात शिशु की जान। गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर के क्लिनिक में किया हंगामा। शिशु की मौत के बाद से आरोपी डॉक्टर फरार। पुलिस ने किया मामला दर्ज। यूपी के सीतापुर में खेल में बुरी तरह आग में झुलसा बच्चा। बारूद इकट्ठा कर लगाई थी आग। अचानक हो गया धमाका। ग्रेटर नोएडा के मुबारकपुर गांव में दबंगों की एक युवक की पिटाई। परिवार का आरोप। शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तर प्रदेश की बरेली में बेखौफ बदमाश। देर रात अलग अलग इलाकों में चोरों ने 2 कारों पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी में कैद वारदात। यूपी के बदायूं में सड़क पर खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बाइक। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। मध्य प्रदेश के खरगौन में हादसे का शिकार हुई मजदूरों से भरी बस। एक मजदूर की मौके पर ही मौत। 70 से ज्यादा जख्मी। मजदूरों का आरोप शराब पीकर गाड़ी चला रहा था ड्राइवर। मना करने के बावजूद नहीं मानी थी बात। यूपी के मुरादाबाद में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने। मामूली कहासुनी पर बेटे ने मां को गोली मार दी। अस्पताल में इलाज जारी। यूपी की मथुरा में व्यापारी को लूटने वालों का पुलिस ने जारी किया स्केच। 26 मई को लुटेरों ने ऑर्चर्ड थाना हाईवे पर व्यापारी से लूट की थे पैसे, जरूरी कागजात और बाइक बरामद। बिहार के दानापुर में अपराधियों ने जेडीयू नेता पर चलाई गोली। जेडीयू नेता मोहम्मद अरशद को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली सटे ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश जख्मी। 4 पहिया गाड़ियों की चोरी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जख्मी आरोपी। पुलिस ने फिलहाल घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। बिहार के भोजपुर में घर में सो रहे बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। परिवार ने पड़ोसियों पर जताया शक। पुलिस जांच में जुटी। लॉकडाउन में कार से स्टंट करते हुए युवक का नोएडा पुलिस की कार्रवाई की गई युवक के ऊपर। आरोपी युवक को सेक्टर 58 थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई की गई। पारिवारिक विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच में पुलिस जुटी है। रायबरेली के किला बाजार मोहल्ले का मामला है। बिहार के सुपौल में पुलिस पर पथराव। कई पुलिसकर्मी जख्मी। लॉकडाउन के दौरान स्टेशन चौक पर लगी भीड़ को हटाने गई थी पुलिस। रिक्शा चालक पर लाठी मारने पर भड़का लोगों का गुस्सा। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बोलेरो की टक्कर के चपेट में आने से बाइक सवार शख्स की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक शख्स का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायबरेली के लालगंज में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में फंसे ड्राइवर और क्लीनर को किसी तरह से बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के नागपुर से शर्मसार करने वाली घटना। 6 महीने के बच्चे की पिटाई करती मां का वीडियो वायरल। पुलिस ने माता पिता को समझाया। कार्रवाई की भी तैयारी। 24 मई की घटना। यूपी के सीतापुर में बारात में शामिल होने जा रहे लोगों को ट्रैक्टर ने रौंदा। 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर। अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाना बछेरहटा क्षेत्र के बीहट गांव के पास हुआ हादसा।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गंगा नदी में डूबने से मां और 2 बच्चे डूब गए। एक बच्चे को पीएससी की टीम ने बचाया। मां और बेटी की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में महिला ने पुलिस पर लगाया आरोप। हत्याकांड में गलत लोगों को जेल भेजने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। खुफिया सूचना के आधार पर उन्नाव पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के बागपत में संपत्ति विवाद को लेकर के 2 भाइयों में मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे, ईंट पत्थरों से भी हमला। 6 से ज्यादा लोग जख्मी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। उत्तराखंड के हरिद्वार में बैंक मैनेजर को अपार्टमेंट की लिफ्ट में डॉगी को ले जाना पड़ा महंगा। गार्ड्स ने की मारपीट। पूरा मामला सीसीटीवी में हुआ रिकॉर्ड। संगम नगरी प्रयागराज में फर्जी दारोगा की हरकत। पूर्व सांसद अतीक अहमद के चचेरे भाई से मांगी फिरौती। घर पर फायरिंग भी की। पुलिस आरोपी जिशान जाकिर की तलाश में जुटी। यूपी के संभल में मिला व्यापारी का शव। कुछ दिनों पहले किया गया था अगवा। पुलिस ने उसके मुताबिक प्रेम प्रसंग में गई जान। पुलिस के खिलाफ भड़का ग्रामीणों का गुस्सा। यूपी के गोरखपुर में बेखौफ बदमाशों की करतूत। गन पॉइंट पर सीएचसी सेंटर चलाने वाले युवक से 2 लाख रुपए लूटे। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। विश्व तंबाकू दिवस पर सुदर्शन पटनायक ने बनाया सैंड आर्ट। पूरी बीच पर तंबाकू के खिलाफ आर्ट बनाकर लोगों को सचेत किया गया। यूपी के प्रयागराज में तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर फाइन आर्ट्स के छात्रों की पहल। सैंड आर्ट के जरिए युवाओं को दिया गया संदेश। लोगों को तंबाकू के खतरे के प्रति सचेत करना था मकसद। यूपी के बहराइच में तंबाकू निषेध दिवस पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से तंबाकू छोड़ने की अपील की जा रही है और उनके हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। सीएमओ ने तंबाकू से होने वाले नुकसान की जानकारी भी दी। बिहार की दरभंगा की साइकिल गर्ल ज्योति पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हार्ट अटैक से पिता ने दम तोड़ दिया। बीमार पिता को गुरुग्राम से 1300 किलोमीटर साइकिल चलाकर दरभंगा अपने घर लेकर पहुंची थी ज्योति। 1 जून से श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के कपाट। कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर परिसर ने वक्त में किया था बदलाव। बाहरी श्रद्धालुओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो स्थानीय लोगों को मंदिर में प्रवेश के लिए दिखाना होगा अब आधार कार्ड। उमस भरी गर्मी के बीच मुंबई से अच्छी खबर। कई इलाकों में झमाझम बारिश हो गई है। मालदा और कांदीवली तेज हवाओं के साथ बारिश भी वहां पर हुई। लोगों को गर्मी से मिली राहत। तापमान में दर्ज की गई कमी। एमपी के बड़वानी में तेज आंधी ने मचाया तांडव। कई घरों को पहुंचा नुकसान। 7 लोगों को आई गंभीर चोट। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में तेज हवा के साथ भारी बारिश। कई इलाकों में गिरे पेड़। नेशनल हाईवे 69 पेड़ गिरने से हुआ बाधित। लोगों को हो रही है परेशानी। यूपी के बहराइच में तेज आंधी और बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति हुई ठप। जगह जगह हुआ जलभराव। कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर। जीडीपी का 9.3% पर रहा देश का वित्तीय घाटा। भारत का राजकोषीय घाटा 18.21 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। कोरोना संकट के बीच ईपीएफओ के 6 करोड़ खाता धारकों के लिए बड़ी खबर। दूसरी बार पीएफ खाते से एडवांस रकम निकाल सकेंगे खाता धारक। एडवांस रकम को वापस करने की जरूरत नहीं होगी। न्यूजीलैंड में बाढ़ से बिगड़े हालात। भारी बारिश के बाद बढ़ा जल स्तर। रातों रात सेना ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। अमेरिका के दक्षिण फ्लोरिडा में बैंक्वेट हॉल के बाहर गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। 25 घायल हुए हैं। कंसर्ट के दौरान 3 लोगों ने की थी खुले में फायरिंग। अमेरिका में छोटा चार्टर प्लेन हुआ क्रैश। प्लेन में सवार 7 लोग अभी भी लापता। पुलिस कर रही है सभी की तलाश। और इटली के माउंट इटना ज्वालामुखी से निकलता दिखा लावा। लावा के साथ धुएं के अंबार से 4.5-6 किलोमीटर तक फैला धुंध।